बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जुवेद लाल हमारा एक बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट है। तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है और हम उसका जवाब देने के लिए जब कोशिश करते हैं तो वो एक प्रेजेंटेशन बन जाती है, वीडियो बन जाती है, जो पब्लिक के लिए भी और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज का जो उनका क्वेश्चन है वो यूविएटस से मुतल्लिक़ है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो इधर हमने बोर्ड पे लिख भी दिए हैं कि यूविएटस होती क्या है। तो यूविएटस जो होती है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल टिश्यू है। यूवियल टिश्यू क्या होता है? आँख के अंदर जब हम देखते हैं कार्निया से अंदर एक प्यूपल होती है, वो प्यूपल क्या है, आइरिस में एक होल है जिसमें वो प्यूपल या सुराख है, वो प्यूपल है, वो ब्लैक नज़र आ रही होती है। तो आइरिस है, आइरिस के बाद सिलरी बॉडी है और उस सिलरी बॉडी के नेक्स्ट जो है वो कोराइड शुरू हो जाता है। इन तीन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये जो है ये यूवियल टिश्यू है। तो इनकी यूवियल टिश्यू की जो इन्वॉल्वमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये यूविएटस है। तो जब ये इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ एरियाज़ को इन्वॉल्व करती है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन हो जाती है। यानी यूविएटस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के मैनी काजेज हो सकते हैं यूविएटस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू डायग्नोसिस, कि पता कैसे चलता है। तो पता करना बड़ा आसान है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। वन इज़ द हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद जब पेशेंट वो टिपिकल पॉइंट प्रेजेंट करता है फिर हम उसको पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो है ना यूविएटस का केस है। उसके बाद हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है कि ये यूविएटस कौन सी है। जब हम कहें कि इन्फ्लेमेशन इंटीरियर है यानी उसमें आइरिस का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ है और सिलरी बॉडी का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये इंटीरियर यूविएटस है एनाटोमिकली। इंटरमीडिएट यूविएटस ये है कि ये दोनों चीज़ों के साथ कुछ हिस्सा सिलरी बॉडी के साथ पास प्लाना का यानी इंटीरियर फेज ऑफ विट्रियस भी इन्वॉल्व हो जाती है। पोस्टीरियर यूविएटस ये है कि ये सारी चीज़ों के साथ सिलरी बॉडी और उससे आगे जो है कुरैड और बाज का रेटिना एंड वास्कुलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन आपका जो है वेसल्स ऑफ द रेटिना एंड बाज का डिस्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये पोस्टीरियर यूविएटस हो गई है। इंटीरियर है, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर है। लेकिन प्राइमरली ये अलग-अलग भी हो सकती हैं। प्योरली इंटीरियर हो सकती है, प्योरली इंटरमीडिएट हो सकती है, प्योरली पोस्टीरियर हो सकती है एंड बाज का ये सारी होती हैं। अगर ये सारी हो गई हैं तो इसको हम कहते हैं पैन यूविएटस हो गई। तो इसको आप समझ लें कि ये चौथी किस्म जो है पैन यूविएटस भी हो सकती है। अब जो है हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट जो यूविएटस का बाज का रिकरेंट हो रहा होता है, लेकिन रिकरेंट हो या इनिशियल हो तो पेशेंट को क्या होता है कि उस आँख में रेडनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, वो आँख दूसरी के निस्बत रेड होती है और उसमें पेन हो सकती है। पेशेंट जब बैठ जाता है धूप में या चीज़ों को देखता है तो उसको पेन होती है। अगर ये पेन अगर डिक्रीज वीएन में इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो गई हैं। और डिक्रीज वीएन के 2-3 काजेज़ हैं। क्यों होती डिक्रीज वीएन? जो सेल्स एंड फ्लेयर, जो सिलरी जो आइरिस है उससे जो सेल्स रिलीज़ हो रहे हैं या उसकी प्रोटीन रिलीज़ हो रही है तो वो इंटीरियर चैम्बर में जमा हो जाती है। तो जब वो जमा हो जाएंगी तो आपको एक सेल जैसे कोई सूरज की रोशनी है और वो कमरे के किसी एक सुराख से आ रही है तो अंधेरे में आपको एक ना पार्टिकल सस्पेंडेड इन द रे ऑफ द लाइट नज़र आते हैं। तो ये इसी तरह है, जब हम फ्लेयर या सेल्स देख रहे होते हैं अपने स्वेट लैम्प पे तो हमें उसी तरह नज़र आते हैं, सेल नज़र आते हैं। तो इन सेल की तादाद के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये माइल्ड यूविएटस है, मॉडरेट है, सीवियर है, या बाज़ और सीवियर होती है कि पस तक बन जाती है, सेल सेटल हो जाते हैं तो हाइपोपियान तक बन जाता है। आप पेशेंट की प्रेजेंटेशन मैंने बता दी कि उसकी आँख रेड हो सकती है, डिक्रीज वीएन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, धूप में उसको फोटोफोबिया हो सकता है, थोड़ी थोड़ी पेन हो सकती है, आँख लाल हो सकती है। इन चीज़ों के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो जब आपको यूविएटस का चैप्टर आता होगा आप उससे एडजेसेंट क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ भाई, आपको कोई जल्द की बीमारी है, आपको पेशाब की कोई तकलीफ़ है, आपको खांसी है, कोई ज़ुकाम है, कोई वायरल डिजीज़ है, कोई
पाँव की डिजीज़ है, कोई ब्रेन का मसला है, क्योंकि बाज़ का यूवेटस ब्रेन से, आंखों से और डर्माटोलॉजिकल यानी स्किन की डिजीज़ से एसोसिएट हो सकती है। इसी तरह लंग की डिजीज़ से एसोसिएट हो सकती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, सार्काडोसिस है, और वायरल में बेशुमार है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, किसी से भी हो सकती है। यानी हमारी डेफिनेशन उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल टिश्यू यानी एरेस, सिलरी बॉडी और कोराइड का हो जाता है, तो वो किसी वजह से भी हो जाए तो हम कहेंगे इसको यूविएटस हो गई है। अच्छा, तो एक मैं बता रहा था कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है। अब साइंस पे आ जाएंगे, आपको क्या लगेगा? आपको लिम्बस के इर्द गिर्द रेडनेस नज़र आएगी, उसको कहते हैं सर्कमसिलरी कंजेशन होगी। आप स्टेट लैम्प पे देखें तो इंटीरियर चैम्बर में सेल्स और फ्लेयर नज़र आ सकते हैं। अगर वो यूवेटस थोड़ी सी पुरानी है तो आपको स्निकी नज़र आ सकते हैं, यानी इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस या लेंस का इंटीरियर कैप्सूल प्यूपल यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एरस के साथ एडियंस बन जाते हैं, जिसको हम पोस्टीरियर स्निकी कहते हैं। ये बन सकते हैं। और इससे नेक्स्ट आप देखें तो अगर यूविएटस इंटरमीडिएट है या पोस्टीरियर है, आप उसकी फंडस देखें, उसको विट्रियस देखें, और आपको वास्कुलेटस के रेटिनल फैंडिंग, ऑप्टिक डिस्क की फैंडिंग यानी रेडनेस और कंजेशन और ऑप्टिक नोराइटिस, और उसके साथ साथ मैकुलर एडिमा, सारी चीज़ें। और इस बेस पे उसकी प्रेजेंटेशन आप वीएन को भी ग्रेड कर सकते हैं कि वीएन सिंपली सेल्स और फ्लेयर की वजह से कम है, स्निकिया की वजह से कम है, या स्निकिया के बाद लेंस कैटरेक्टस हो जाता है, और ये जो कैटरेक्ट इस कंडीशन में बनती है उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। वो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट बन गई, उसी वजह से वीएन कम हो जाएगी। अगर पोस्टीरियर यूवेटस हो गई है, उसकी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क इन्वॉल्व हो गई है, और उसकी ब्लड वेसल रेटिना की इन्वॉल्व हो गई हैं, कोराइड इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर और ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हो गया इसके साइंस आप देखेंगे। अब इन्वेस्टिगेशंस में एक नई बुक में हमने देखा है कि वो कहते हैं कि आप एरिस की बायोप्सी कर लेंगे। दिस इज़ वेरी रेयर, ये बहुत मुश्किल होता है उसकी बायोप्सी करनी। अलबत्ता उसमें अगर नेड्यूल बन जाए तो बाज़ का या सिस्ट हो जाए तो उसको हम फ्लूइड लेकर टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप FFA करवा सकते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट के इन्वॉल्वमेंट के लिए, OCT करवा सकते हैं। अगर सिस्टमिक डिजीज एसोसिएट हो तो RA फैक्टर, ANA फैक्टर, और जॉइंट के एक्सरे, लंग्स का एक्सरे, आप उसमें ट्यूबरक्लोसिस का साइन देखना चाहते हैं, सार्काडोसिस को देखना चाहते हैं, यूरिन कल्चर करा रहे हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन देखने के लिए यूरिन का कल्चर और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवा लें। और इसी तरह आप सस्पेक्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल कोई एसोसिएशन है तो आप CT स्कैन, MRI करवा लें। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप करवा सकते हैं। अब आ गई बारी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो है ना एसोसिएटेड डिजीज़ है। अगर हमने उसकी टेस्ट कराया है और हमें लगता है कि इसको आर्थराइटिस है, इसको लंग्स की बीमारी है, इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो प्राइमरली आप ओरिजिनल डिजीज़ को ट्रीट करना ही करना है। जो उसकी डिजीज़ है सिस्टमिक एसोसिएशन के साथ उसकी यूवेटस होगी, उसको आपने ट्रीट करना है। और जो कंसर्न डॉक्टर है उसके पास आप रेफ़र करके भी ट्रीट ओपिनियन लेनी है। अब बारी आ गई कि आई में क्या करें। आई के लिए हमने 2-3 चीज़ें लाजमी देनी है। नंबर 1, साइक्लोप्लेजिक क्यों देने हैं कि स्निकी ना बने, सेल्स फ्लेयर से पेन ना हो, तकलीफ ना हो, एडियंस ना बन जाए, तो हमने उसको साइक्लोप्लेजिक देखना, एट्रोपिन, साइक्लोपिन और मिड्रोसेल देने। नंबर 2, स्टीरॉइड्स देने। स्टीरॉइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन किसी रूट से भी दे सकते हैं, सिस्टमिक स्टीरॉइड ओरल दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, और रिट्रोबल पर दे सकते हैं, और पेरिबल पर दे सकते हैं, सब कंजक्टिवल दे सकते हैं, और बाज़ का इंट्राविट्रियल भी स्टीरॉइड देने पड़ सकते हैं अगर उसको पोस्टीरियर यूवेटस हो गई और आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये स्टीरॉइड्स एंड साइक्लोप्लेजिक मस्ट है। और उसके अलावा जो उसको इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स भी दे सकते हैं, साइक्लोपिन दे सकते हैं, और बाकी जो ड्रग्स हैं इम्यून मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए। अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं
स्निके बन गए और कैटरेट बन गई, तो फिर अल्टीमेटली टू वीयर रिस्टोरेशन वास्ते आफ्टर द कंट्रोलिंग द डिजीज़ आपने उसकी कैटरेट रिमूव करनी है। कैटरेट रिमूव के लिए वही प्रोसीजर है, फेको करें और उसके बाद उसमें लेंस डालें, और अमूमन हेपरिन कोटेड या जो यूवीएटस के लिए बेहतर लेंस होते हैं वो डालने चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट था यूवीएटस, जिसको यूवीएटस का एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा जो है ना वो चैप्टर है। तो मैंने उसको ब्रीफ करते करते चंद मिनट में पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए कि उसको दरिया को कोज़े में सिमाने की कोशिश की है। इससे मतलब और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि मेरा नॉलेज भी बढ़ता है और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पब्लिक के लिए भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते नहीं हैं, उनको वो जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर एजाज जुवेद।